नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली जीके क्विज सीरीज़ में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ के रूप में। और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सामान्य ज्ञान के सभी विषयों की हर दिन आपको इन वीडियोस को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल ये सीरीज़ साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इन प्रश्नों को हम काफ़ी बार हमारे चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल निम्नलिखित में से किस सभ्यता का स्थल है? तो लोथल जो है इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घर बनाते थे। तो किससे बनाते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग? ऑप्शन आपके सामने हैं, और जो राइट आंसर है वह है पक्की ईंटों से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और कालीबंगन जो है वह स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है किस काल से है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वह है आद्य ऐतिहासिक काल से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ, मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो ये प्रश्न भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। तो आपको जो सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध आकृति किससे बनी थी? यहाँ पे ऑप्शन है, तो जो राइट आंसर है वो है कांस्य। कांस्य की बनी हुई है नृत्यिका की जो है मूर्ति। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। अगला प्रश्न है, आर्य को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मिलर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट, जहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाता है, मैक्स मिलर। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्य थे वो दूध और उसके उत्पाद जो है उनका मुख्य भोजन था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, वैदिक आर्यों के संबंध में। 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के जो मुख्य लोग, जो यहाँ पर इनका व्यवसाय था लोगों का, वह था कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला अगर प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है मूल रूप से जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की है दयाराम साहनी जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र या परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की है वह की है विश्वामित्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंधु, सरस्वती, यमुना या पेरियार। तो पेरियार नदी का जो यहाँ पर ऋग्वेद में कोई वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वे हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ या बेहतर, उसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बसावट कहाँ थी? यानी कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो वो बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है? तो जादुई जो आकर्षण और यहाँ पर जो वर्णों का जो वर्णन है वह है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो यह है राजस्थान में स्थित। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को भी कहा जाता है पिटक, अगम, कल्प या सुत्त? तो जैन साहित्य को अगम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? तो पावापुरी जो है वह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध साहित्यिक रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी गई? तो बौद्ध साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो आमतौर पर पाली भाषा में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बौद्ध गया में दिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का नाम था वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो तीर्थकर है यह जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है वह अशोक के शासनकाल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने अपनी डेली एमसीक्यू के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इस सीरीज़ में जो है हम टारगेट रखेंगे कि हम 30 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें और इससे आगे हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी रखेंगे जिनके कि आंसर जो है आपको हमको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो जो वीडियोस हम बना रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं तो इनसे संबंधित ही कुछ प्रश्न होंगे जो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूछे जाएंगे। तो आपको तैयार रहना है और इन क्वेश्चंस को नोट करना है या फिर याद रखना है और इस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करना है। तो दोस्तों, यहाँ तक यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।